नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रूपी राइडर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जोमेटो शेयर के बारे में और करेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस और जानने की कोशिश करेंगे क्वार्टर फोर के नतीजे कैसे हो सकते हैं और आने वाले समय में हमें इसमें क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, जोमेटो अपनी लगातार तेज़ी की वजह से इन दिनों खबरों में बना हुआ है, एक चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग भी इसमें जमकर हिस्सा ले रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और लोगों का पसंदीदा स्टॉक बन चुका है। दोस्तों, अगर हम बात करें जोमेटो के प्राइस की तो 194 के आसपास इस टाइम पे ट्रेड हो रहा है और अगर गिरावट की बात करें तो आज की डेट में हमें इसमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे कि हम एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। वहीं अगर हम इस शेयर का एक महीने का चार्ट देखें तो एक महीने के अंदर इसने हमें लगभग 24% के आसपास का रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात करी जाए इसके 6 महीने के टाइम फ्रेम की तो 6 महीने के टाइम फ्रेम में पिछले 6 महीने में इसने हमें 77% के आसपास का एक बढ़िया रिटर्न बनाकर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें जोमेटो के कंप्लीट चार्ट की तो जुलाई 2021 के अंदर इसका आईपीओ आया था और आईपीओ आने के बाद इसके अंदर एक हवा भर गई थी कह सकते हैं और रिटेलर्स इसमें जमकर हिस्सा लेने लगे थे। और आईपीओ आने के बाद इसने अपना जो हाई बनाया था वो 168 के आसपास का बनाया था, लेकिन वहाँ से वापस गिरना स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू गिरता रहा और 2023 तक ये गिरता ही रहा और 2023 में इसने अपना लो 52.5 रुपये का लगाया। लेकिन 2023 के बाद से इसके अंदर जो हमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है वो कहने लायक ही है। 2023 के बाद से अब तक ये स्टॉक 200 रुपये का हाई बना चुका है। इसमें बीच बीच में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मेजर हमें इसके अंदर ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला है। कंटिन्यू स्टॉक अपनी स्पीड से ऊपर चलता जा रहा है, जो कि स्टॉक के लिए एक अच्छी न्यूज़ साबित हो सकती है। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आने वाले समय में और भी ऊपर जाने की गुंजाइश रखता है। वहीं दोस्तों, बात करें इसके क्वार्टर फोर के नतीजों की तो आने वाले क्वार्टर फोर के नतीजों की संभावना बहुत ही बढ़िया बताई जा रही है और आने वाले क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स में हमें बहुत ही अच्छे नंबर देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में स्विगी और जोमेटो दो ही कंपनियां हैं और ये दोनों मोनोपोली कंपनीज के रूप में साबित हो रही हैं। और पिछले एक साल में जोमेटो ने अपनी सेल्स में बहुत ही अच्छा इजाफा किया है और बहुत अच्छी ग्रोथ करी है और साथ ही में अपने ग्रुप में एक दो कंपनियां जैसे कि ब्लिंकिट को भी शामिल किया है और उनको बड़ा बनाया है। तो ऐसे में हो सकता है क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स में हमें अच्छे नंबर देखने को मिले और क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के आने के बाद स्टॉक में हमें एक नई तेज़ी आती हुई दिखे। दोस्तों, अगर बात करें आने वाले 1 से 2 साल के लॉन्ग टाइम फ्रेम की तो हो सकता है ये स्टॉक हमें 500 रुपये तक भी टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, एक बार नज़र डालते हैं जोमेटो के फंडामेंटल्स पर। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसकी मार्केट कैप है 1,70,398 करोड़ की। इंडस्ट्री पी इसका 33.7 का है। वहीं अगर बात करें इसके हाइयर लो की तो इसका 52 वीक हाई 200 रुपये का है, वहीं लो इसका 53 रुपीज़ का है। प्लेज परसेंटेज इसका ज़ीरो है, यानी कि कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। वहीं अगर जोमेटो के सब ब्रांड्स की बात करें, यानी कि इस ग्रुप के अंदर क्या क्या कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, तो पहली है जोमेटो, फिर है हाइपर प्योर और ब्लिंकिट और फीडिंग इंडिया। ये चार कंपनियां इसके अंदर आती हैं, यानी कि इन चारों कंपनियों की सेल्स और प्रॉफिट इस शेयर के अंदर हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर इस कंपनी के पेयर कंपैरिजन की बात करी जाए, यानी कि इसके सामने जो अदर स्टॉक हैं अगर उनकी बात करी जाए और लिस्ट में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तो जोमेटो पहले नंबर पर स्टैंड करता है अपनी मार्केट कैप के हिसाब से। वहीं दूसरे नंबर पर इन्फोसिस देखने को मिलता है और तीसरे नंबर पर है 197 यानी कि पेटीएम। चौथे पे इंडिया मार्ट है, पाँचवें पे जस्ट डायल, छठे पे इंट्राट सॉफ्ट टेक और सातवें पे सुविधा इन्फो। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये सारी कंपनियाँ टेक कंपनियाँ हैं। वहीं अगर इनके क्वार्टर प्रॉफिट को कंपेयर किया जाए तो वहाँ भी जोमेटो हमें पहले नंबर पर देखने को मिलती है, जो कि इसने 139.82 करोड़ का प्रॉफिट इसने अपना शो कर रखा है। वहीं अगर अदर कंपनीज का बात करें तो कुछ हमें लॉस भी देखने को मिल सकती हैं, वहीं कुछ के नंबर हमें इतने अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। वहीं अगर हम दोस्तों नज़र डालें कंपनी के पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स पर, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दिसंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक एक साल के अंदर अंदर इसने अपनी सेल्स के अंदर मैसिव ग्रोथ की है, बहुत ही अच्छा इसने इजाफा किया है। 609, 692, 844, 1000, 1112, 1212 से लेके और अभी अगर दिसंबर 2023 का क्वार्टर देखें तो 3288। जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं, एक मोनोपोली कंपनी है और इसने अपनी सेल्स में एक बहुत ही अच्छी मैसिव ग्रोथ हासिल करी है। दोस्तों, अगर हम नज़र डालें प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, तो जैसा कि हमें शुरू में पता है, शुरू में जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट अपने इसने लॉसेस को धीरे धीरे कवर कर लिया है और कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुकी है और आने वाले क्वार्टर में हमें इसमें एक अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर नज़र डालें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कंपनी का जो मेजर स्टॉक होल्डिंग है वो एफआईआई के पास है, बहुत ही कम शेयर्स में हमें ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम एफआईआई की डिटेल्स लिस्ट खोल के देखें तो जैसे कि हम देख सकते हैं, एनफिट इन सिंगापुर, एलीप्लाई सिंगापुर, कैनेडा पेंशन प्लान, कोरा इन्वेस्टमेंट्स,
गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी कि एफआईआईज ने भी इसके अंदर अपना इंटरेस्ट जमकर दिखा रखा है और एक मेजॉरिटी स्टॉक्स की होल्डिंग उठा रखी है, जिससे कि अनुमान लगाया जा सकता है आने वाले समय में ये स्टॉक एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। वहीं अगर डीआईआईज की बात करी जाए तो उनकी होल्डिंग्स भी कुछ कम नहीं है। मिराई एसेट म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस, एलिस, टैक्स सेवर, निप्पॉन लाइफ इंडिया, आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप, इन म्यूचुअल फंड्स ने भी इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी उठा रखी है। दोस्तों, एफआईआई और डीआईआई के इस इंटरेस्ट को देखकर लगता है कि आने वाले समय में ये शेयर आउट परफॉर्म कर सकता है और एक अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। वहीं अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो इंडिविजुअल कंपनीज ने भी इसके अंदर अपना दाव लगा रखा है। और वहीं अगर कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ दीपेंद्र गोयल की बात करें तो उनकी स्टॉक होल्डिंग भी हमें इसमें देखने को मिल रही है। करंटली उनकी स्टॉक होल्डिंग 4.24% की इसके अंदर बनी हुई है, जैसा कि हम सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों, कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और धीरे धीरे अदर कंपनीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है और उनको भी ग्रो कर रही है। बेसिकली कंपनी फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में काम करती है, जो कि मोनोपोली इसकी है मार्केटिंग में इस टाइम पे, और अदर बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में हमें आने वाले समय में इसमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं और एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। दोस्तों, ये था हमारा एनालिसिस जोमेटो शेयर के ऊपर। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रुपी राइडर को। थैंक यू।